हेलो। तो वेलकम टू ISM चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और दूसरा यहाँ पे RVNL। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना, क्योंकि देखो पहले आज के दिन यहाँ पे इसका Q1 का नंबर आना था, जो यहाँ पे नंबर आ भी चुका है। तो हम लोग यहाँ पे नंबर भी चेक करेंगे और साथ साथ आप जानते हो कि कल जो है अपने देश के प्रधानमंत्री का भी एक सपोर्ट मिलते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब ये है कि उनका ये बोलना है ना कि जो यहाँ पे आपको जो विपक्ष पार्टी ये बोल रही है कि सरकारी कंपनी ये है, आप कुछ मत करो, इसमें आप दावा ठोक सकते हो। ठीक है, इनका ऐसा बयान आते हुए कल यहाँ पे दिखाई दे रहा था, जो आप जानते हो भाषण में। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हम लोग फोकस कर सकते हैं, क्या हम लोग यहाँ पे पूरा पैसा लगा दें, तो ये डिसीजन आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा कुछ भी करने से पहले एक चीज़ आप अपना यहाँ पे देख लो, रिस्क मैनेजमेंट। ऐसा नहीं करना है कि यदि आपके पास 4 लाख रुपए है तो यहाँ पे 4 लाख को निकालो और डायरेक्ट यहाँ पे ठोक दो कोई भी सरकारी कंपनी को। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करे। ठीक है, क्योंकि ये बहुत रिस्की हो जाएगा। आप अपने एक आपका जो लिमिट के अनुसार इसके बारे में सोच सकते हो और आप यहाँ पे वही कंपनी पैसा लगाओ जिस कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। और आप जानते हो कि मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है कि भाई इस कंपनी का जो है फंडामेंटल गजब का दिखाई देता है, क्योंकि इसे कोई भी खराबी नहीं है। और हमने कुछ बेसिक पॉइंट भी जानेंगे, लेकिन पहले हम लोग यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए पहले इसका Q1 का नंबर चेकआउट करते हैं। तो देखो यहाँ पे सारा नंबर आपका होगा लाख फिगर में। और एक चीज़ और जान लो कि ये जो नंबर है ना, ये लगभग आपको 3:05 में आते हुए दिखाई दिया, मतलब मार्केट पीरियड में ही देखने को मिला है। अब चलो हम लोग यहाँ पे आपको चेकआउट करते हैं इसका टोटल इनकम क्या दिखाई दे रहा है। तो भाई टोटल इनकम में जो यहाँ पे 3,81,000, देखो प्लस यहाँ पे आप जो है ना एक वर्ड यूज कर लेना जो यहाँ पे लाख है। ठीक है, लेकिन ऐसे लोग बस यहाँ बेसिक में चेकआउट करते हैं। तो यहाँ पे 3,81,000 से बढ़कर आपका 4,32,000 यहाँ पे ईयर ऑन ईयर के हिसाब से हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो क्वार्टर थोड़ा सा यहाँ पे कम आते हुए, या फिर थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा ही कम है, क्योंकि यहाँ पे एक बार आप गौर करो कि 13 लाख से घटकर आपका 4,32,000। तो क्या यहाँ पे ये नंबर खराब है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो लोग मुझे पहले से फॉलो करते हैं, मैंने उनके साथ शेयर किया हुआ है कि देखो भाई केमिकल प्लस आपका मेटल प्लस आपका डिफेंस एक ऐसा सेक्टर है जिसमें आपको सेल्स अप्स एंड डाउन दिखने को मिलेगा। ऐसा नहीं होता कि भाई यहाँ पे आपको जो डिफेंस का लगातार ऑर्डर पे ऑर्डर आते हुए दिखाई दे, एक साल के हिसाब से ऑर्डर पे गेन देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि भाई यहाँ पे एक बहुत बार ज़्यादा तो कभी एक बार कम, तो इस तरह का यहाँ पे होता है। ठीक है, लेकिन मेन चेक करो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर जो यहाँ पे एक अच्छा ग्रोथ आपका दिखाई दे रहा है। अब चलो हम लोग यहाँ पे इसका चेकआउट करते हैं टोटल एक्सपेंस। तो देखो यहाँ पे टोटल एक्सपेंस भी जैसे यहाँ पे सेल्स आपका बढ़ते हुए दिखाई दिया है, सेम आपका पैसे वैसे यहाँ पे खर्च भी बढ़ा है। और देख सकते हो कि जहाँ पे आपका जो 13 लाख जो यहाँ पे सेल हुआ है, तो यहाँ पे 10 लाख का आपको जो एक्सपेंस भी दिखाई दे रहा है। अब चलो यहाँ पे हम लोग इसका चेकआउट करते हैं नेट प्रॉफिट यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है। तो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड यहाँ पे 62,000 लाख से बढ़कर यहाँ पे 81,000 लाख। ठीक है, ईयर ऑन ईयर के बेसिस से। और यहाँ पे क्वार्टर थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा क्या मतलब एक कमी आते हुए दिखाई दे रहा है, 2,83,000 लाख से घटकर 81,000 का यहाँ पे ये नंबर दिखाई दे रहा है। तो क्या ये नंबर खराब है? तो मैंने जो स्टार्टिंग बोला उस चीज़ को जरूर से फॉलो कर लेना, दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं है। कंपनी का फंडामेंटल बेहतरीन है और अब तो यहाँ पे एक अलग ही सपोर्ट ही देखने को मिल रहा है। प्लस देखो यहाँ पे आज का प्राइस, तो यहाँ पे आज का प्राइस एक फ्लैट क्लोजिंग दिखाई दिया है। लेकिन यहाँ पे देखोगे तो आपका जो है ना एंड के ही समय ये गिरावट आपको देखने को ऑलमोस्ट लगभग यहाँ पे आपको 15 से मतलब यहाँ पे 3:05 से तो जैसे इसका नंबर आया है यहाँ पे एक फॉल आते हुए दिखाई दे रहा है। तो क्या इसका मतलब है कि ये कल गिरावट होगा, मतलब यहाँ पे आपको जो नेक्स्ट मार्केट डे में गिरावट होगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरे भाई। ठीक है, इस चीज़ को देखकर आप यहाँ पे जज मत करना कि यहाँ पे जो है गिरावट होने वाला है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि शायद आपको नेक्स्ट डे यहाँ पे रिवर्स करते हुए दिखाई दे जाए। लेकिन यदि ऐसा गिरावट होता है ना, तो भाई ये एक बेटर अपॉर्चुनिटी है फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए। जानते हो कि भाई जो डिफेंस का जो बजट है ना, वो कोई छोटा मोटा बजट नहीं है। मतलब ऑलमोस्ट आपको जो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि 6 लाख करोड़ से भी ऊपर का यहाँ पे बजट जो दिखाई दे रहा है। और ये सब आपको डिफेंस में ही टोटल लगेगा। तो इसलिए फोकस ज़रूर से आप लोगों को यहाँ पे बनाना है और एक भी स्टॉक को सेल नहीं करना है, खास तौर से लॉस में। तो ऐसे यदि हम लोग यहाँ पे चेकआउट करें इसका कुछ आपको बेसिक फंडामेंटल ना, तो देखो यहाँ पे कंपनी का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो यहाँ पे है 30% का। मतलब कि कंपनी जो भी अपने ऊपर ना पैसा लगा रहा है, जैसे कि मान लो यहाँ पे 100 रुपये लगा रहा है, तो उसका वही 100 रुपया
30% के ग्रोथ के हिसाब से यहाँ पे 130 रुपया बन जा रहा है। और आप सोच सकते हो कि ये कितना बड़ा नंबर है, क्योंकि 30% ग्रोथ मतलब एक गजब की यहाँ पे ग्रोथ। प्लस साथ देखो यहाँ पे आपका हर कुछ यहाँ पे सही है, डेप्ट तो यहाँ पे 0 है, मतलब कोई यहाँ पे डेप्ट ही नहीं है। और साथ साथ यहाँ पे जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, मतलब कि यदि कंपनी मान लो कि कभी भी भविष्य में 100 रुपये कर्ज ले रहा है तो उसके बदले कंपनी का प्रॉफिट कितने गुना हो रहा है, तो यहाँ पे हो रहा है भाई 102 गुना, मतलब 10,200 रुपया कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है। और जब कर्ज आपका 100 रुपया होगा तो क्या कभी ये कंपनी कर्ज में आपको डूब सकता है, तो चांस ही नहीं बनता। फिर यदि हम लोग इसका चेकआउट करते हैं डायरेक्ट, इसका आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या दिखाई दे रहा है, तो एक बार देख लो कि जो प्रमोटर स्टेक है वो यहाँ पे थोड़ा सा कम आते हुए दिखाई दिया, मतलब आपको 0.01%। फिर देखो यहाँ पे आपको FIS का स्टेक, तो भाई 2% से ज़्यादा का यहाँ पे गेन है, ठीक है, मतलब 2.5% से भी ज़्यादा का यहाँ पे स्टेक बाई होते हुए दिखाई दे रहा है। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि भाई FIS यहाँ पे लगातार आपको जो है ना बाई करते हुए दिखाई दे रही है। और एक चीज़ गौर करो, यहाँ पे जो आपका पब्लिक का स्टेक बीच में 17% का था, जो आज के समय यहाँ पे 5.81% का मात्र स्टेक बच चुका है। तो ये एक बेटर अपॉर्चुनिटी है। देखो, जिसमें पब्लिक स्टेक कम हो तो मतलब आप लोगों को जरूर से उस कंपनी फोकस करना है। और ये कंपनी का तो भाई सेक्टर ही लॉन्ग टर्म के लिए, तो ऐसा बिल्कुल यहाँ पे आप ये समझना कि कंपनी का प्राइस यहाँ पे ओवर चुका है। ऐसा हो सकता है कि कंपनी थोड़ा सस्टेन करे, थोड़ा सा यहाँ पे करेक्ट हो, लेकिन ये नहीं होगा कि भाई इसका प्राइस अब यहाँ पे 2,000 तक आएगा या फिर 3,000 आएगा, ऐसा तो भाई मुझे यहाँ पे नहीं लगता। क्योंकि भाई यहाँ पे बजट जो है ना वो यहाँ पे बड़ा बजट है। तो खुद से एक बार सोच समझ करके ही कोई फैसला लें, क्योंकि पैसा आपका है और आपका भी यहाँ पे कुछ मेहनत होना चाहिए। तो अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जानते हैं। देखो, स्टॉक का नाम है यहाँ पे RVNL, और आज के दिन भी एक यहाँ पे फ्लैट क्लोजिंग ही दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि कभी यहाँ पे गेन हो रहा है तो कभी यहाँ पे गिरावट हो रहा है, लेकिन कल के दिन इसका Q1 का नंबर आने वाला है। और यदि हम लोग यहाँ पे IRCTC का यदि चेक, तो भाई 5% तक का एक शानदार गेन दिखाई दे रहा था। अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, जो नंबर जो आया ना वो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन से एक अच्छा नंबर देखने को मिला है। अब देखो, यहाँ पे यदि हम लोग चेकआउट करें तो यहाँ पे आप साफ तौर से देख सकते हो कि भाई ग्लोबल ब्रोकर के अनुसार यहाँ पे ये बीट हो चुका है, मतलब उनके एक्सपेक्ट से यहाँ पे ज़्यादा नंबर आते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि यहाँ पे यदि आपका जो एक्सपेक्टेड से यदि सही नंबर आता है तो फिर मतलब कि भाई आज ना कल वो यहाँ पे गेन दिखाने वाला है, मतलब फॉर द डे में, ठीक है। और देखो यहाँ पे कि जहाँ पे इसका अर्निंग पर शेयर, ऐसा यहाँ पे आपको ये मानना था कि भाई 3.30 आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता, 3.38 आता है। मतलब यहाँ पे सरप्राइज वो यहाँ पे हो रहे हैं। साथ साथ जो यहाँ पे आपको रेवेन्यू है वो भी एक बार यहाँ पे गौर कर लो कि जहाँ पे आपको ऑलमोस्ट यहाँ पे 971 करोड़ था, मतलब इनका ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर ये नंबर आ सकता है, लेकिन यहाँ पे आता कितना है तो 1,000 करोड़। तो यहाँ पे भी भाई वो सरप्राइज आपका होते हुए दिखाई दे रहा है। तो नंबर यहाँ पे IRCTC का यहाँ पे सही है और यही इसका आज के दिन यहाँ पे गेन हुआ। तो यहाँ पे RVNL का यहाँ पे नंबर सही आएगा। तो देखो, जैसे यहाँ पे ऑर्डर जो आते हुए दिखाई दिया है उसके हिसाब से तो यहाँ पे कुछ फ़ायदा आपको मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा मत समझना कि ये पैसा एक बार में काउंट हो जाता है। नहीं, जो आप यहाँ पे टर्म जो आप देखते हो कि भाई यहाँ पे 3 साल का ये है आपको प्लान है या फिर 2 साल का है, तो ये किस्त में पैसा आता है, ठीक है। यदि आपने भी कभी घर यदि बनाया होगा, मान लो नया, ठीक है, देखो भाई मान लो यदि आपके फादर का होगा तो फिर उतना आपको इसके बारे में नहीं मालूम होगा, लेकिन यदि आप यहाँ पे नए घर बना रहे हो तो उसमें भी क्या होता है कि जो आपका जो कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं वो यहाँ पे क्या करते हैं कि डेली प्रोसेस जैसे जैसे काम बढ़ते रहता है वो आपसे पैसा चार्ज करते रहते हैं। फिर एक फाइनली आपका जो यहाँ पे पूरा जोड़ करके वो एक हिसाब बताते हैं कि हाँ भाई इतना हुआ है और आपने इतना दिया है। तो इस तरह से ही चलता है प्रोसेस। ऐसा नहीं समझना कि यहाँ पे भाई 2,000 करोड़ का यहाँ पे ऑर्डर है तो यहाँ पे इनको मतलब आपको अकाउंट में आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए इस टर्म को समझो। बाकी फोकस आप लोगों को कल यहाँ पे रखना है, क्योंकि कंपनी एक गजब की कंपनी है। हाँ, यहाँ पे सरकार ने अपना स्टेक सेल किया है, लेकिन ये आपका डेली जो है यहाँ पे ऐसा होते हुए दिखाई देगा। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी में कोई भी खराबी नहीं है, फॉर द बिजनेस भी और फॉर द फंडामेंटल में भी, ठीक है। तो होप ये वीडियो पसंद आएगा। बाकी इस वीडियो में यदि आपको कुछ भी सीखने को मिला, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ साथ आप इस वीडियो को भी लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।